all of you and welcome again to all of you in online class. Students, today I will teach you new topic verb. In the verb I will teach you what is regular verb and what is irregular verb. Do you know what is verb? But you don't know what is regular and what is irregular. I have taught you transitive verb in a transitive verb, but today I will teach you regular and irregular verb. So students, be careful and pay attention on board. First of all, as you know that what is the definition of verb? Doing action or एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब, यानी ऐसे वर्ड जिनसे कोई एक्शन रिप्रेजेंट हो, कोई ना कोई एक्टिविटी रिप्रेजेंट हो, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? वर्ब। तो इसके डेफिनेशन पहले हम लोग ले लेते हैं वर्ब की। वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्शन वर्ड, या लिख सकते हो एक्शन शोइंग वर्ड are called verb। ऐसे वर्ड जो एक्शन को शो करते हैं, एक्शन शोइंग वर्ड वही हुए जो कोई ना कोई एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे राइटिंग, ईटिंग, स्विमिंग, वॉचिंग, वॉकिंग, रनिंग। देयर आर many words that represent action. Students, example of verb is sleeping, running, walking, etc. These are verbs. Now we have to teach you what is a regular verb. First of all, we will discuss about regular verb. आपने देखा होगा, बहुत पढ़ा होगा कि रेगुलर वर्ब का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, वर्ब्स आपने बहुत पढ़े। अब रेगुलर वर्ब क्या होंगे? यू हैव टू सी सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू रेगुलर वर्ब। The verbs I played cricket, you walk, you used to walk, and you walked yesterday. She called her brother। तो आपने ये एग्जाम्पल देखे हैं, यहाँ पर क्या यूज हुई है? वर्ब का यूज किया गया। प्ले भी वर्ब है, वॉक भी वर्ब है, कार्ड भी वर्ब है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा होगा जहाँ पर इस तरह से कार्ड, प्लेड और वार्ड करके ना होगा, जैसे लिख दिया गया सी, शा, सीन। तो इनके जब परफेक्ट पार्टिसिपल के फॉर्म देखेंगे या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे, चाहे ऐसा कह लो, जब इनका किसी भी वर्ब का पास्ट फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म, यानी पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किसी भी वर्ब का अगर लिखते हैं उसमें ईडी लगा करके आता है। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें डी या ईडी लगा करके सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। तो जो बनाए जा सकते हैं सेकंड या थर्ड फॉर्म डी ईडी लगा करके, उन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं जिनके सेकंड या थर्ड फॉर्म में वर्ब के साथ
डी या ईडी लगा करके बन जाए। जैसे प्ले वर्ड आया आपका, वर्ब क्या हुई, प्ले। सेकंड फॉर्म लिखना है तो क्या लिखते हैं, प्लेड। थर्ड फॉर्म लिखना है तो भी प्लेड लिखते हैं। काल लिखा, काल का सेकंड फॉर्म काल्ड, थर्ड फॉर्म काल्ड। यानी काल वर्ब में डी या ईडी लगा करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म इजिली प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन हमें कुछ वर्ड ऐसे भी दिखते हैं जिसमें डी या ईडी लगाने से कोई भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनता। जैसे सी वर्ड की बात करते हैं, शी में क्या डी या ईडी लगा करके सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, नहीं बनाते। उनकी वॉवेल में चेंजमेंट करते हैं, वॉवेल ही चेंज कर देते हैं, सी का शा कर देते हैं, सीन कर देते हैं। ये जो वॉवेल या कॉन्सोनेंट वर्ड को ही हमने चेंज करके बनाते हैं, उनको इरेगुलर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आपको रेगुलर और इरेगुलर का मतलब समझ में आ गया होगा। रेगुलर वर्ब वो हैं जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने में एस या ईएस, डी या ईडी का यूज़ करते हैं, और ऐसी वर्ब जिनमें डी या ईडी लगाने से सेकंड थर्ड फॉर्म ना बने वो इरेगुलर वर्ब। करेक्ट। अब हम लोग इनके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, तब और अच्छा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब क्या होगी, द वर्ब टू मेक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब सेकेंड फॉर्म, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म। टू मेक पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल वी ऐड डी और ईडी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगा करके उनको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना ले, वो कौन सी वर्ब होगी, रेगुलर वर्ब। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, वर्ड आया आपका वॉच, तो इसका अगर सेकंड फॉर्म हम बनाएंगे वॉच हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। जैसे बात करते हैं टॉक, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी टॉक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ओबेड, ओबेड हो जाएगा, ओबेड हो जाएगा और ओबेड हो जाएगा। यानी हम बराबर देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म में ईडी ऐड होकर के, डी ऐड होकर के थर्ड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन रहा है। ये कौन सी वर्ब हुई, रेगुलर वर्ब। अब हम क्या करेंगे, इरेगुलर वर्ब क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, टू मेक पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल वी चेंज वॉवेल और कॉन्सोनेंट that is irregular verb। जब हम किसी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए उसमें वॉवेल को चेंज कर दें या कॉन्सोनेंट को चेंज कर दें, फिर बना दें सेकंड थर्ड फॉर्म, वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, इरेगुलर। कहने का मतलब ये, जहाँ पर डी या ईडी लगा करके न बना करके उसको और किसी से बना दें,
या फिर सेम रहने दें, आर सेम इन पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आर परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों में से अगर सेम रहें वर्ड, वर्ब के फॉर्म, वो भी आपका इरेगुलर वर्ब ही होगा। जैसे कि देख लेते हैं, पहले बात करते हैं शट। शट फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आपका शट रहेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी शट रहेगा। बात करते हैं पुट की, तो तीनों फॉर्म कैसे रहेंगे? पुट रहेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं कट की, तो तीनों फॉर्म कैसे रहेंगे? कट रहेंगे। जब बात करते हैं हम लोग वॉवेल चेंज करने की, जैसे हम कहेंगे शी, शा, सीन कर देते हैं, ऐसे जैसे बात कर देते हैं सिंग की, सैंड, देखो हमने क्या किया, इसका वॉवेल चेंज कर दिया, सिंग सैंड, संग कर देंगे, यहाँ पर भी वॉवेल चेंज कर दिया। यानी वॉवेल चेंज करके या उसको वर्ड को सेम रखने से ही सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाए, सेकंड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ हो जाए, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ हो जाए, ऐसी वर्ब्स को कौन सी वर्ब बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी रेगुलर इरेगुलर वर्ब रही। आगे इसी में आज हम एक्सरसाइज देंगे जो कि मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। तो मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज करना है, इनको नोट करना है, ये आपका टॉपिक फिनिश हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।